चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद जब उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, उनकी आयु में क्या अनुपात होगा? चंद्रिका और गोमती की आयु का अनुपात दिया गया है 4:5। ये है प्रेजेंट का कंडीशन, इसलिए उसको 0 मान लिया है। 4 वर्ष बाद जब उनकी आयु का योग 80 वर्ष होता है, यानी ये 4:5 ये प्रेजेंट का कंडीशन दिया गया है। 4 वर्ष बाद उसका आयु का योग होता है 80 वर्ष, तो 4 वर्ष पहले चंद्रिका का आयु और गोमती का आयु निकालना होगा। तो इस 80 में से जो है 4 वर्ष चंद्रिका का आयु और गोमती का आयु 4 वर्ष घटाना पड़ेगा। ये हो जाएगा, ये प्रेजेंट का कंडीशन का योगफल कितना हो जाएगा? रेशियो 9। और रेशियो 9 ये 80 में से 4 वर्ष गोमती का आयु और 4 वर्ष चंद्रिका का आयु, यानी कि 4 और 4 8। 80 - 8 ये हो जाएगा 80 - 8 तो हो जाएगा 72। 80 - 8 हो जाएगा 72। ये कैसे आया? ये आया 80 - 8। ये 8 जो है 4 वर्ष चंद्रिका का आयु है और 4 वर्ष गोमती का आयु है। ये 4 और 4 क्यों घटा है? क्योंकि ये योगफल जो है 4 वर्ष बाद का दिया गया है, हमको 4 वर्ष पहले का निकालना होगा। ये प्रेजेंट का कंडीशन दिया गया है 4:5। ये रेशियो 9 का वैल्यू हो गया 72, तो रेशियो 1 का वैल्यू हो जाएगा 72/9। 9 8 72 8। रेशियो 1 का वैल्यू 8, तो रेशियो 4 का वैल्यू इसमें 8 से गुना हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा। रेशियो 5 का वैल्यू इसमें भी 8 से गुना हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। ये 32 और 40 ये चंद्रिका और गोमती का आयु है वर्तमान में। तो ये 4 वर्ष बाद से का हमको रेशियो पूछा जा रहा है, इसमें भी 4 वर्ष जोड़ना होगा। ये हो जाएगा 36 गोमती चंद्रिका का आयु, और गोमती के आयु में भी 4 वर्ष जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44। अब जो है हमको 36 और 44 का रेशियो निकालना है। इसको 9 से काटेंगे, ये हो जाएगा 9 चौके 4 से काटेंगे, 2 चौके 36 और 11 चौक 44, यानी कि चंद्रिका और गोमती के आयु का अनुपात हो जाएगा 4 वर्ष बाद 9:11, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। यदि अरुण तथा विमल के उम्रों का योग 40 वर्ष है, तो अशोक की उम्र क्या है? अशोक और विमल और अरुण दिया गया है। इसमें कहा कि उतना है। अरुण का अगर हम उम्र 1 मान लेते हैं और विमल का 2 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए क्या कहा, अशोक विमल से उतना ही छोटा जितना वह अरुण से बड़ा है। तो अरुण से बड़ा है अशोक, अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। अशोक विमल से यहाँ पे अरुण से हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, और अशोक इसका हो जाएगा 2। ये अशोक हो जाएगा 2। यहाँ पे जो है अशोक अरुण से 1 बड़ा है और विमल से 1 छोटा है। यदि अरुण तथा विमल के उम्रों का योग 40 वर्ष हो, अरुण तथा विमल के उम्रों का योग यानी 1 और 3 का योगफल हमको दिया गया है, यानी 1 और 3 हो जाएगा 4, और इसका वैल्यू दिया गया है 40। इसका मल्टीपल हो जाएगा 10। उम्रों का तो अशोक की उम्र क्या है? यानी अगर
इसी ये जो मल्टीपल 10 हुआ, इसी मल्टीपल 10 से इसमें भी गुना होगा, ये हो जाएगा 20 वर्ष, ये हो जाएगा 20 वर्ष। और यही 20 अशोक का उम्र होगा, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। उनकी वर्तमान आयु बताइए। पिता की आयु को x वर्ष मान लेते हैं और पुत्र की आयु को y वर्ष मान लेते हैं। ये कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु को 3 गुने से 3 वर्ष अधिक, यानी x बराबर y प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, यानी ये हो जाएगा 3y। पिता की आयु को x वर्ष माने हैं, पुत्र की आयु को y वर्ष माने हैं। तो यह कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने यानी कि 3y से 3 वर्ष अधिक है, तो x बराबर हो जाएगा 3y प्लस 3, यानी x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा 3। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। फिर कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 2 वर्ष अधिक होगा, यानी पिता की आयु 3 वर्ष अधिक हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद पिता की आयु 3 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस 3, तो पुत्र की आयु भी 3 वर्ष बाद होगा y प्लस 3। यह कहा कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होता है, यानी कि x प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 3 का इंटू 2 और प्लस 10, यानी यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 3 का होल 2। ये है पिता की आयु 3 वर्ष बाद, ये है पुत्र की आयु 3 वर्ष बाद। तो पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होता है, तो y प्लस 3 इंटू 2 या प्लस हो जाएगा 10। तो यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस, ये हो जाएगा x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 6, 10, 6, 16 माइनस 3 13, यानी x माइनस 2y इक्वल टू 13। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। आफ्टर सॉल्यूशन, आफ्टर सॉल्यूशन इक्वेशन 1 and 2 we get, after solution equation 1 and equation 2 we get x is equal to हो जाएगा 33 और y is equal to यहाँ से हो जाएगा 33 और y is equal to हो जाएगा, ये हो जाएगा x का मान 30, y उस साइड जाएगा 33 माइनस हो जाएगा 13, 10 यानी 10 गुना 20, y इक्वल टू हो जाएगा 10। यानी पिता की उम्र होगा 33 वर्ष और पुत्र की उम्र होगा 10 वर्ष, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कमला की शादी 6 साल पहले हुई। आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 1/4 गुनी है। उसके लड़का की उम्र उसके वर्तमान उम्र की 1/10 गुनी है, तो उसके लड़के का उम्र क्या है? मान लेते हैं कमला की शादी जब उसका उम्र है m, जब और उसका वर्तमान उम्र है p। यह कह रहा है कमला की शादी 6 साल पहले हुई, ठीक है। अगर आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/1/4 यानी ये हो जाएगा 4 गुना 1 प्लस 1, 4 प्लस 1 5/4 गुना। अगर शादी के समय की उम्र को हम 8 मान लेते हैं तो इसका जो है
5/4 गुना, ये हो जाएगा 5/4 गुना, 5/4 गुना यानी कि 8 गुना 5/4, 4 दूनी 8, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 10। शादी के समय का उम्र हो जाएगा 10। फिर कहता है उसके लड़का की उम्र उसके वर्तमान उम्र की 1/10 गुना है, ये हो जाएगा लड़का की उम्र वर्तमान उम्र का 1/10 गुना, यानी इस 10 का जो है 1/10 गुना निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 कट जाएगा, हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए अंतर कितना का है, शादी के कमला की शादी के समय और वर्तमान उम्र में अंतर, ये वाला अंतर है 2 और इसी 2 का वैल्यू दिया गया है 6, तो 2 तिया 6, इसका मल्टीपल 3 आ गया। तो कह रहा है कि इतना, तो उसके लड़के का उम्र क्या है, कि अगर यहाँ पे मल्टीपल 3 आया तो इसी मल्टीपल 3 से इसमें भी गुना कर देंगे तो 1 गुना 3, ये हो जाएगा 3, यानी कि उसका लड़के का उम्र हो जाएगा 3 साल। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दो भाइयों के उम्रों में अंतर 8 साल है तथा योग 10 साल के बाद उनके उम्रों का योग दुगुना हो जाएगा। तो छोटे भाइयों की वर्तमान उम्र क्या है, मान लेते हैं कि भाई एक ए भाई है और एक बी भाई है। ए भाई के उम्र को x मान लेते हैं, तो बी भाई का जो उम्र होगा x + 8 होगा, तब न इसका अंतर होगा x + 8 - 8, x + 8 - x = हो जाएगा 8। फिर कहा है योग 10 साल के बाद उनके उम्रों का योग दुगुना हो जाएगा। 10 साल के बाद जो ए का उम्र जो है 10 साल के बाद हो जाएगा x + 10, बी का उम्र जो है 10 साल के बाद हो जाएगा x + 8 + 10, यानी कि 10 साल के बाद इसका a + b का जो उम्र होगा कुल, ये हो जाएगा x + 10 प्लस हो जाएगा x + 10 अब + 8, x + 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 18। ये कह रहा है 10 साल के बाद तो उम्रों का योग दुगुना हो जाएगा, यानी इसके उम्र का जो है दुगुना, यानी x + 8 का दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा x + x 2x, x + x 2x, यहाँ से 2x × 2 4x, ये हो जाएगा 4x - 2x, ये हो जाएगा 2x = यहाँ से देखिए 10 18 28 28 - 16, 28 - 16 हो जाएगा 12, 28 - 16 हो जाएगा 12, यहाँ से हो जाएगा x = 12/2 = हो जाएगा 6। तो इनमें से तो छोटे भाई का उम्र x है और x का वैल्यू 6 आया, मतलब छोटे भाई का उम्र है 6 वर्ष, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि 10 वर्ष बाद A की आयु B की 10 वर्ष पहले की आयु का दुगुना हो तथा अब A की आयु B की आयु से 9 वर्ष अधिक हो, तो B की आयु क्या है। मान लेते हैं A की आयु X है और B की आयु Y है, तो 10 वर्ष बाद A की आयु हो जाएगा x + 10 और B की आयु 10 वर्ष पहले हो जाएगा y - 10। तो A की आयु जो है B की आयु B की आयु की दुगुनी हो जाएगी 10 वर्ष पहले की आयु की, यानी x + 10 बराबर हो जाएगा y - 10 × 2, यहाँ से हो जाएगा x - 2y
इक्वल टू हो जाएगा -20 -10 -30, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद है अब ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए की आयु अधिक बड़ा है बी की आयु से, यानी एक्स यानी एक्स बड़ा है वाई से, और इसमें कह रहा है अधिक, तो अधिक का मतलब हुआ कि बड़ा माइनस छोटा, यानी यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे, तो x और y का वैल्यू हमको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स x और y है और 2 इक्वेशन है, तो जितना वेरिएबल्स उतना इक्वेशन, तो उस दोनों वेरिएबल्स का मान हमको पता चल जाएगा। यहाँ से लिखेंगे आफ्टर सॉल्यूशन we get बी की आयु पूछ रहा है ना, तो यहाँ से सॉल्यूशन यानी y होगा, तो y होगा तो इसमें से इसको घटा देंगे, ये प्लस माइनस y -39, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 39 ईयर्स, यानी कि 39 वर्ष। यानी सवाल का सही बी की आयु होगा 39 वर्ष, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।